देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे 3 आपराधिक कानून जो हैं उनको बदला गया है। आपराधिक कानून आज से बदल गए हैं। दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित 3 कानून अगले महीने से पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगे और तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे। और भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में धाराएं 358 रह गई हैं। जानते हैं कुछ अहम धाराओं के बारे में जिसमें बदलाव इस बार इन कानूनों में जो है वो किया गया है। इसमें सबसे पहले आप देखिए, जो हत्या के लिए 302 धारा थी उसे अब 101 धारा के तहत उस मामले में सजा जो है दी जाएगी। पहले हत्या के प्रयास में दोषी को धारा 307 के तहत सजा मिलती थी, अब इन्हें धारा 109 के तहत सजा होगी। पहले दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा को धारा 376 में परिभाषित किया गया था। नए कानून में इसे धारा 63 में परिभाषित किया गया है। आईपीसी की धारा 124 राजद्रोह से जुड़े मामले में सजा का प्रावधान रखती थी, लेकिन अब इसे धारा 152 के अंतर्गत रखा गया है। पहले घातक हथियार से लैस होकर गैर कानूनी सभा में शामिल होना धारा 144 के अंतर्गत आता था, अब इसका जिक्र धारा 189 में है। वहीं मानहानि के मामले में आईपीसी की धारा 399 का इस्तेमाल होता था, इसे अब धारा 356 में परिभाषित किया गया है। वहीं धोखाधड़ी या ठगी का अपराध 420 में नहीं, अब धारा 316 के तहत आएगा। तो आईपीसी और सीआरपीसी अब बदल गए हैं। यहाँ पर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता को कहा जाएगा, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगी और बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा। तीन नए आपराधिक कानून में अगर आप देखें तो पहले और अब में क्या फ़र्क यहाँ पर होगा। तो पहले जो भारतीय दंड संहिता थी वो 1860 का कानून था, इसकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता होगी। अब आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1858 का कानून था, जिसकी जगह लेगा नागरिक सुरक्षा संहिता। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का ये कानून, और इसकी जगह अब लेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तीन आपराधिक कानून में अगर आप देखें यहाँ पर जो अब बदल गए हैं, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता की, तो यहाँ पर कितनी धाराएं पहले थीं और अब कितनी धाराएं हैं। तो इसमें आप देखेंगे भारतीय दंड संहिता में पहले 511 धाराएं हुआ करती थी, जो अब भारतीय न्याय संहिता इसकी जगह जो कानून लेगा उसमें 356 धाराएं कर दी गई हैं। 175 धाराओं को संशोधित किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 ऐसी धाराएं हैं जिनको निरस्त किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की अगर बात करें तो यहां पर क्या बदलेगा ये भी आप देखिए। इसमें अगर पुराने कानून से अगर तुलना यहां पर करें तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो थी सीआरपीसी, वो 484 उसमें धाराएं कुल थी, जिसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेगा 2023। इसमें 533 कुल धाराएं हैं और इसमें से 160 धाराओं को संशोधित किया गया है, 9 नई धाराएं हैं और 9 धाराएं निरस्त की गई हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अगर बात करें तो इसमें क्या बदलाव हैं ये भी आप देख लीजिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यहाँ पर जो इसके लिए पहले कानून था उसमें 167 धाराएं थी कुल, और अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में 170 धाराएं हैं। कुल 23 धाराएं संशोधित की गई हैं, इसमें एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराओं को निरस्त किया गया है। तो ये 3 नए कानून जो कि आज से पूरे देश में लागू हो रहे हैं, इसमें कुछ धाराओं के नाम भी बदलेंगे और कुछ बड़े बदलाव भी कानून में यहाँ पर किए गए हैं, जिससे जल्दी न्याय जो है मिल सके, लोगों को न्याय प्रक्रिया आसान हो सके।